त्याग पत्र दो, लोग ऐसी डिमांड कर रहे हैं मोदी जी से आज की डेट में। अब देखिए, जब कोई अनीति होती है तो त्याग पत्र ही मांगेंगे लोग, और क्या करेंगे, और कौन सी फूलों की माला डालेंगे। जब पब्लिक के साथ अनीति हो रही है, पब्लिक भूखी मर रही है, रोज़मर्रा का जो मजदूर है वो भूखा मर रहा है, उसके बच्चों के लिए रोटी नहीं है, तो वो त्याग पत्र न मांगेंगे तो और क्या करेंगे, फूलों की माला पहनाएंगे क्या। 7 साल के दौरान मोदी जी 8 बार रोए हैं, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीके से। ये इस तरह से देखते हैं उनकी इस मतलब ये जो इमोशनली जो ये सब घड़ियाली आंसू हैं। ये खाने के दांत और हैं इनके और दिखाने के दांत और हैं। पब्लिक को तो ये आंसू बहा के दिखाते हैं, लेकिन अंतःकरण इनका अडानी और अंबानी के साथ है। पब्लिक को तो ये ऐसे ही जुमलेबाजी में बहकाते रहते हैं, कभी ताली बजवाते हैं, कभी थाली बजवाते हैं, कभी रो के दिखाते हैं और कभी दिए जलवाते हैं। ये तो इनकी जुमलेबाजी है। नेताजी, जो भारतीय किसान यूनियन के जो प्रवक्ता हैं चौधरी राकेश टिकैत, वो भी तो रोए थे गाजीपुर के मंच पर। उनका रोना एक अलग तरह का रोना था। उनके रोने से तो ये एक सैलाब उठा था किसानों का। देखा होगा तुमने क्या स्थिति हुई थी उनके रोने के बाद, और मोदी जी के रोने के बाद मजाक के अलावा और कोई दूसरी बात हाथ नहीं लगी है। मोदी जी रोते भी हैं, वो अलग तरह की बातें करते हैं, दाढ़ी बढ़ा ली है आजकल, कपड़े पहनते हैं अलग तरीके, दाढ़ी रखा लेना, 56 इंच का सीना बताना, ये इन सब बातों से क्या होगा। इन बातों से कुछ नहीं होने वाला है। काम तो काम करने से होगा। जनता भूखी मर रही है, पब्लिक भूखी मर रही है, बीमारों के लिए दवाई नहीं है, अस्पताल नहीं है, बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। ये 56 इंची सीना और ये दाढ़ी रखाने से क्या होगा। ये और रैलियों पे तो इतना बड़ा खर्चा करते हैं, लेकिन देश में स्वास्थ्य और शिक्षा के नाम पे कोई पैसा नहीं लगाया जा रहा है। ये मंदिर और मंदिर मस्जिद तो हमारे पास पहले ही बतेरे बने पड़े हैं। अब और ये मंदिर बनाने की, राम मंदिर बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी है। ये पब्लिक का ध्यान भटकाने के लिए केवल ये सारे षड्यंत्र रचाए जाते हैं और कुछ नहीं। सर, ये जो इनसे पहले प्रधानमंत्री रहे हैं हमारे देश में डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनकी भी दाढ़ी थी, लेकिन उनकी दाढ़ी को लेकर कभी चर्चा नहीं हुई थी। उनकी दाढ़ी परंपरागत थी। उनकी दाढ़ी, वो सिख समुदाय से हैं, उनकी दाढ़ी परंपरागत है। वो तो उनके सभी के दाढ़ी होती है। ये तो उनके समुदाय में है दाढ़ी, इनके समुदाय में कोई दाढ़ी नहीं है। ये तो मोदी जी ने एक फैशन बनाया है दाढ़ी रखाने का। इनके समुदाय में कोई दाढ़ी नहीं है। ये सब दिखावा और जुमलेबाजी है। इसके अलावा और कोई दूसरी बात नहीं है इसमें, केवल ये जुमलेबाजी है। जुमलेबाजी कर करके ये 7 साल काट लाए और अभी इन्हें ये काटनी है 3 साल और काटनी है। कुछ जुमलेबाजी के आड़ में काट देंगे, ऐसे ही ये 3 साल बराबर कर देंगे और इस देश को बर्बाद कर देंगे। अब देखिए, इस लॉकडाउन में किसान बर्बाद हो गया। सबसे बड़ा नुकसान किसान को हुआ है जो वेजिटेबल पैदा करता है। बिना सब्जी के तो किसी घर में काम नहीं चलता, सभी को सब्जी चाहिए। किसान की सब्जी का कोई लेने वाला नहीं, लेकिन उपभोक्ता को कोई भी सब्जी कभी सस्ती मिली नहीं। आखिर इस बीच के इस रास्ते में कौन खा गया। किसान को टमाटर किसान का बिका 2 रुपये किलो और उपभोक्ता को मिला है 10 और 20 रुपये किलो। आखिर ये सब हो क्या रहा है। किसान बर्बाद हो गया, खाक में मिल गया, फसलें जोतनी पड़ गई, 1 रुपया नहीं मिला, लागत नहीं लौटी। बहुत सुंदर बात तुम कह रहे हो। इन्होंने सब कुछ बेच दिया, सब कुछ बेच दिया, अब छोड़ा ही कुछ भी नहीं है। अब रिजर्व बैंक से जो रिजर्व कोष होता है ना, उसमें से भी इन्होंने पैसा खींचना शुरू कर दिया है। जो रिजर्व कोष होता है जो केवल आपात स्थिति के लिए होता है, उसमें से भी पैसा खींचना शुरू कर दिया। इनके पास बचा कुछ नहीं है, सब कुछ बेच डाला, कुछ भी इन्होंने छोड़ा नहीं। ये तो किसान को भी बेच चुके हैं। ये तो किसानों ने इसे पकड़ लिया, वरना तो किसानों को तो ये बेच चुके हैं। किसानों को इतना ज्ञान कहाँ से मिला, कौन है लोगों के पीछे। अब देखिए, किसानों में कुछ हमारे बच्चे भी पढ़े लिखे भी हैं जिन्होंने इसको पकड़ लिया, उन तीनों कानूनों को पकड़ लिया, उनमें खामियों को पकड़ लिया। उनमें इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया है कि उन्हें कम पढ़ा लिखा आदमी तो समझ ही नहीं सकता। तो शिक्षा जरूरी है किसान के लिए। शिक्षा जरूरी है, और ये किसान को शिक्षा के हक में है ही नहीं कि किसान के बच्चे भी कभी पढ़ें। ये नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं चाहते। इसलिए तो वो प्राइमरी स्कूलों में ये दलिया बंटवाया जाता है। बच्चे वहाँ दलिया खाते हैं, कटोरा बजाते हैं और घर को भाग के आ जाते हैं। अब इन नेता और अफसरों के बच्चे क्यों नहीं पढ़ते, उन्हीं टीचरों के बच्चे क्यों नहीं पढ़ते उन स्कूलों में जिसके जो स्कूल इन्होंने हमारे लिए बनाए हैं। इन नेता और अफसरों के बच्चे उनमें क्यों नहीं पढ़ते। इनके तो हाई फाई
स्कूलों में पढ़ते हैं और हमारे बच्चे उन गरीब स्कूलों में पढ़ते हैं, क्योंकि हम गरीब हैं। इनको बलगलाने वाले ये अडानी और अंबानी हैं, गौतम अडानी और ये मुकेश अंबानी, ये इन्हें बलगलाने वाले हैं। ये इन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं और इन्हीं के नाम का इनके चश्मा लगा हुआ है। जो रास्ते वो दिखाते हैं उन्हीं रास्तों पर ये दौड़ते हैं। वरना तो ये 6 महीने ये किसान आंदोलन 4 दिल्ली के गेटों पे पड़ा हुआ है। 6 महीने तक प्रधानमंत्री इसे बर्दाश्त कर रहे हैं। ये तो 6 दिन भी बर्दाश्त करने के योग्य नहीं था। उन्हें तो जब तीसरे दिन ही इनके बीच में आ जाना चाहिए था और किसानों की हर समस्या का समाधान करके इन किसानों को घर भेज देना चाहिए था। सर, जो हरियाणा और पंजाब के किसान हैं वो बहुत विकसित किसान हैं, उनकी बहुत आधुनिक सोच है, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने बीजेपी को वोट भी नहीं दिया। वह दूसरी बात है कि हरियाणा में समर्थन से सरकार बन गई, लेकिन वहाँ के किसान बड़े पैमाने पर सरकार के खिलाफ उग्र हैं आज की डेट में। लेकिन उस हिसाब से जो उत्तर प्रदेश का किसान है, वो जो उत्तराखंड का किसान है, वो खुलकर मतलब इस कानूनों को लेकर सरकार का विरोध नहीं कर रहा है। वो ये कहते हैं कि मोदी सरकार से तो हमारी लड़ाई है, लेकिन बीजेपी से हमारा कोई मतलब बैर नहीं है। वो बीजेपी को चाहते भी हैं, लेकिन सरकार का जो खिलाफत करते हैं वो मतलब वो सीधे सीधे बीजेपी को सपोर्ट आज भी कर रहे हैं। देखिए, वो दिन जा चुके, वो दिन जा चुके जब गधे पंजीरी खाते थे, वो दिन जा लिए। अब हर आदमी जागरूक हो चुका है, इनकी हर चाल को समझ चुका है हर आदमी। उत्तर प्रदेश का हाल तुम देखना, जो हाल इनका बंगाल में हुआ है ना, उससे भी ज़्यादा बुरा हाल उत्तर प्रदेश में होगा। ज़्यादा बहुत दूर की बात नहीं है, 8-9 महीने बाकी हैं बीच में, देख लेना 10 महीने बाद क्या होता है। बंगाल से भी बुरा हाल होगा यूपी में इनका। सर, यहाँ तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति होती है, यहाँ से रास्ता निकलता है केंद्र की राजनीति का। राष्ट्रपति का चुनाव हो, चाहे प्रधानमंत्री का चुनाव हो, चाहे मुख्यमंत्री भी हो, मंत्री हो, उसका रास्ता जो यहाँ से निकलता है यूपी से। और यहाँ जो राजनीति होती है वो विकास की नहीं होती, जात की, धर्म की, हिंदू मुस्लिम की, मंदिर की, मस्जिद की होती है। तो ये तो चीज़ें जो आप बोल रहे हैं सब ये बेमानी लगती हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ऐसा ही होता है जब ये आते हैं इलेक्शन, तो ये जो है ना, हमें जाति धर्म समुदाय में हमें बांट दिया जाता है। लेकिन अब हर आदमी जागरूक हो चुका है। अब ये पहले जैसे लोग जो है ना भूल में नहीं है। अब हर आदमी जाग चुका है, हर आदमी समझ चुका है। हर वर्ग इस वक्त दुखी है, हर वर्ग इस वक्त परेशान है, रोजी रोटी के लिए परेशान है। बच्चे घरों में रो रहे हैं, उनके लिए रोटी नहीं है, तो वो ये मोदी सरकार को वोट देंगे का, चाहे वो किसी धर्म और समुदाय के सही, लेकिन जिसके बच्चे भूखे रोते हों वो कोई भी इस सरकार को चाहने वाला नहीं है और वो किसी कीमत में से वोट नहीं देगा। सर, अभी संडे आने वाला है इस महीने का आखिरी, तो मन की बात कहें बोलेंगे मोदी जी। आपने कितनी बार मन की बात सुनी है रेडियो पर मोदी जी की? ये तो मैंने तो एक आध बार सुनी होगी। अब तो मोदी जी की कोई भी बात सुननी अच्छी ही नहीं लगती। ये तो वो वाली बात है इनकी, आप ही नाहर, आप ही गाय, आप ही मारे, आप ही खाए। ये अपनी पीठ अपने आप थपथपाते हैं। ये कुछ भी कर लें, अपनी पीठ अपने आप थपथपाते। इन्हें कोई भी आज कोई अच्छा कहने वाला नहीं है। इन्हें आज हर जाति वर्ग इन्हें धिक्कार दे रहा है कि इन्हें शर्म आनी चाहिए जो किसानों का हाल हो रहा है। और ये मन की बातें करने में लगे हुए हैं। ये मन की बातें किसानों के बीच में आके बता देना। ये रेडियो और टेलीविज़न पर इन बातों को करने से कौन सा लाभ होगा? किसानों के बीच में आ जाए। 350 किसान यहाँ इनके शहीद हो गए और उनके लिए कोई उफ तक कभी प्रधानमंत्री ने नहीं की। कितनी शर्मनाक बात है ये। ऐसा कितना बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का, जो प्रधानमंत्री 350 किसान शहीद होने के बावजूद भी कोई 2 शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। वो तो कहते हैं कि नकली किसान है ये। नकली किसान है तो ये इसका हिसाब किताब किसके पास है? उस मुनीम को हमें दिखा दो फिर। असली किसान ये लाए तो थे इधर से। वो एक रात रुके, उन्हें दारू पिलाई, उन्हें ट्रैक्टर का किराया दिया और वो 2 घंटे वहाँ हाय तौबा करा के भाग गए, लौट के भाग गए और फिर वो कभी ढूंढे नहीं पाए। ये लाए तो थे असली किसान, जब ही लाए थे जब हमारा आंदोलन शुरू हुआ था, दिसंबर के महीने में लाए थे ये। और वो 4 घंटे में आके और इनका सब कुछ पतीला साफ करके, सुपड़ा साफ करके भाग गए, दारू पी गए। और इनसे जो है ना, और कुछ तो गाली देते हुए चले गए कि अब के देखेंगे, हमें 4000 रुपये देने को वायदा किया था, अब यहाँ 2-2 हज़ार रुपये दिए ट्रैक्टर पे, एक ट्रैक्टर पे। तो मोदी जी का 7 साल के दौरान जो आपने देखा है, उनका जो स्टाइल है बात करने का, कुछ बदलाव देखते हैं आप उसमें? 5 साल ले गए ये जुमलेबाजी में। बहनों भाइयों, 15-15 लाख रुपया, ये पिछली 5 सालों को तो 15 लाख ले गए।
15 लाख हर दिमाग में घुस गए कि 15 लाख तो आ ही जाएंगे, सब काम ठीक हो जाएगा। वो 15 लाख में 5 साल कट गए और अब ये जो 2 साल आए हैं अगली सत्ता के, अब इन्होंने और भी बखेड़ा करना शुरू कर दिया, क्योंकि अब और तो कुछ इनके पास शेष बचा नहीं है। ये किसान की ज़मीन बची थी, इसे भी आज ठिकाने लगाने के लिए 3 बिल ले आए, और वो भी ऐसे टाइम में लाए हैं जब कोरोना काल चल रहा था। वो ला के ये तीनों बिल पास करा दिए और किसान के ऊपर थोप दिए। किसान भाग रहा है कि हमें नहीं चाहिए तुम्हारे ये बिल, और मोदी जी पीछे लेके भाग रहे कि नहीं लेते जाओ, ये तुम्हें बड़ा आराम करेंगे, तुम्हारी आय दोगुनी कर देंगे। हमारी आय तो जीरो हो गई, आखिर वो दुगनी आय देखने का कोई दिन आएगा भी? आपकी आय दोगुनी 2022 में होएगी। 2000 महीने बाकी है। 6 महीने में हमारी आय दोगुनी हो जाएगी। 7 साल 6.5 साल में तो हुई नहीं, 7 साल में तो हुई नहीं, अब 6 महीने में दोगुनी हो जाएगी। 22 में हमारी आय दोगुनी हो जाएगी। कैसे संभव है ये कौन सा गणित है, ये कौन सा आंकड़ा है कि अब 6 महीने में आय दोगुनी हो जाएगी? इन 7 साल में तो हम भूखे मर गए। हर मिनट में 1 मिनट में एक किसान खुदकुशी कर रहा है, हर मिनट में एक किसान खुदकुशी करता है। ये मैं कोई अपने जेब से नहीं कह रहा हूँ, ये आंकड़े बताते हैं, लेकिन कोई भी सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है इस किसान की तरफ। ये जो खेती कर रहा है ये घाटे का सौदा है, और इस घाटे के सौदा को कब तक करेगा? घाटे के काम को कोई कब तक करेगा? अपने बच्चे को, जो भी कोई बिजनेस कर रहा है, जो भी कोई कुछ भी कर रहा है, वो अपने बच्चे को उस व्यवसाय को कराना चाहता है। क्या ये किसान भी अपने बच्चे को खेती कराना चाहता है? कोई अपने इसी व्यवसाय में लगाना चाहता है? किसी किसान से आपने पूछा है कभी कि तुम अपने बच्चे से खेती कराना चाहते हो? किसान ये कहता है अपने बच्चे से कि चाहे कुछ भी कर ले, चाहे 5,000 7,000 की नौकरी कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन ये खेती मत करियो, ये खेती बहुत बुरी बला है, इसने तो खाकम मिला दिया। ये 26 नवंबर को ही ये हमारा आंदोलन शुरू हुआ था। काला दिवस मनाया जाएगा, और कुछ संयोग से कुछ ऐसा भी है कि मोदी जी ने शपथ भी 26 मई को ही ली थी। तो ये इस तरह का संयोग बन गया है। इन्हें 7 साल हो रही हैं मोदी जी को कुर्सी पे आए, और हमारे आंदोलन को 6 महीने हो रहे हैं। बुद्ध पूर्णिमा भी है, और ये काला दिवस भी मनाया जाएगा। ये यहाँ भी मनेगा, बॉर्डरों पे भी मनेगा, और गांवों में भी मनेगा, हर जगह ये पूरे देश में मनेगा काला दिवस। लेकिन जो लोग बुद्ध को मानने वाले हैं उनको कुछ बुरा लगेगा आप काला दिवस मनाएंगे तो? नहीं, किसी को कोई बुरा नहीं लगेगा, किसी को कोई बुरा नहीं लगेगा। ये तो हमारी जो बुद्ध पूर्णिमा है वो अलग हमारी पूजा है, वो होगी, वो सुबह 8 से 10 तक होगी, और उसके बाद 10 बजे के बाद जो है ये हमारा ये काला दिवस मनाया जाएगा। बुद्ध पूर्णिमा तो 8 से 10 बजे तक हो जाएगी।